नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। बुधवार को वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला ने यह उड़ान स्पेसएक्स और नासा के साझेदारी मिशन एक्सियोम 4 के तहत भरी है। एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ मिशन में 3 अन्य एस्ट्रोनॉट साथी भी शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत नोएडा में 417 करोड़ रुपए की लागत से EMC 2.0 स्थापित किया जाएगा। यह क्लस्टर टीवी, फ्रिज जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जैसे सेक्टरों में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस क्लस्टर को डेवलप करेगा। इस परियोजना से 15,000 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह एक वैज्ञानिक बोर्ड होगा जो सरकार और व्यापारियों के बीच एक पुल की तरह काम करेगा। इस वेलफेयर बोर्ड में 15 सदस्य होंगे। दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। बोर्ड के गठन से 8 लाख से ज्यादा GST पंजीकृत कारोबारियों को मदद मिल सकेगी। इस बोर्ड में व्यापारियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटियों को नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया है। समाज कल्याण मंत्री ने कुलपतियों को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों में जागरूकता और नियंत्रण के लिए नशा मुक्ति क्लब गठन करने का निर्देश दिया है। साथ ही परिसर को ड्रग्स फ्री कैंपस घोषित करने के लिए भी कहा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। दिल्ली के रोहिणी स्टेट टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सेशन 2025-26 में MBA में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। टेक्निया इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान करने में पूरी सहायता करता है। साथ ही टेक्निया इंस्टीट्यूट छात्रों को शिक्षा के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण देने पर अधिक जोर देता है। एकेडमिक सेशन 2026 से CBSE के 10वीं के स्टूडेंट्स 2 बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसमें से जिस परीक्षा में उनके अंक बेहतर होंगे उस रिजल्ट को माना जाएगा। CBSE ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2026 सेशन से 10वीं की बोर्ड परीक्षा पहले फेज में फरवरी में और दूसरे फेज में मई माह में कराई जाएगी। फरवरी फेज के बोर्ड एग्जाम में विद्यार्थियों का शामिल होना आवश्यक होगा, जबकि मई फेज के बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स अपने किसी भी 3 विषयों की परीक्षा दे सकेंगे जिसमें वो पहले फेज से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हों। दूसरे फेज की बोर्ड परीक्षा पहले फेज की परिणाम के बाद आयोजित होगी। फरवरी फेज का परिणाम अप्रैल में और मई फेज का परिणाम जून माह में घोषित होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी CDS-2 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। CDS-2 की परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को कुल 3 शिफ्ट में करवाया जाएगा। एग्जाम के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे। UPSC CDSE-2 की परीक्षा में 3 विषयों से कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाता है। सभी प्रश्नों के लिए अभ्यर्थियों को 1-1 अंक प्रदान किया जाता है। मई 2025 की गर्मियों की छुट्टियों में क्रेडिट कार्ड मार्केट में इजाफा हुआ है। मई महीने में क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्चे करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह पिछले महीने की तुलना में 3% और पिछले साल के करीब 15% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके आंकड़े जारी किए हैं। RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महीने दर महीने 4% और साल दर साल 30% तक बढ़ा है।
इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी है। यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां आयोजन होगा। इस आयोजन में पूरे भारत के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन नवंबर में किया जाएगा। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप गेम्स की मेजबानी करेगी। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। आर माधवन की अपकमिंग फिल्म आप जैसा कोई का ट्रेलर रिलीज हो गया है। शैतान में काला जादू करने के बाद आर माधवन इस बार रोमांटिक अंदाज में नजर आने वाले हैं। आप जैसा कोई फिल्म में आर माधवन के साथ फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री देखने वाली है। आर माधवन फिल्म में 41 साल के एक संस्कृत टीचर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म 11 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।